Good morning, educators. Myself Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 13 of first month for class nursery. Let's start with our first period. आज के फर्स्ट पीरियड में हम जो स्टोरी ले रहे हैं उसका टाइटल है टू सिली गॉड्स। और अभी हम पिछले 2 दिनों से बच्चों को ये स्टोरी सुना रहे हैं और उन्हें अब ये स्टोरी के कैरेक्टर्स और कुछ न कुछ चीज़ें वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इतना उन्हें अच्छे से याद हो गया होगा। तो आज के स्टोरी में हमें करवाना है बच्चों को रोल प्ले। तो उसके लिए आपको करना होगा 2 गॉड्स के फेस मास्क तैयार करना है। और आप अगर क्लास में डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से करवाना चाहते हैं, फ्लोर पे आप चाहें तो जिम्नास्टिक का जो मैट होता है वो आप यूज़ कर सकें और उसके ऊपर आपको पुल बना लेना है। जिन चीज़ों को हम हाई जंप और लो जंप के लिए यूज़ करते हैं उनको आप इस तरह से रखें कि वहाँ पे ऊपर आप शीट पेस्ट करके एक पुल भी बना लें, ताकि बच्चे जब एक्टिंग करेंगे तो बाकी बच्चे भी उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें और इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से हम करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों को यहाँ पे बताना है कि किस तरह से उन्हें स्टोरी का जो है रोल प्ले करना है। तो इसके लिए आप बच्चों को स्टोरी से रिलेटेड कुछ डायलॉग्स दे दीजिए, जैसे दोनों बिल्लियाँ जब झगड़ती है तो किस तरह से वो एक दूसरे को बोलती है कि पहले मैं जाऊँगी, दूसरी कहती है पहले मैं जाऊँगी, और फिर किस तरह से वो पुल के पास आकर के उनका झगड़ा बढ़ जाता है। तो दोनों बच्चे इस तरह से हाथ पकड़ के आपस में ऐसे ऐसे झगड़ा करें और उन्हें एक्टिंग करने के लिए कहें कि वो एक बार इस तरह से नीचे बैठ जाएं, दोनों पुल के अलग अलग साइड में नीचे बैठ जाएं। और बाकी बच्चों को आप बोलेंगे कि इस तरह से ही दोनों बकरियां भी पानी में घिर गई थी। तो आपको बच्चों को इस तरह से रोल प्ले करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंट लाइन का। ये हम बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप अपनी की पिक्शनरी निकलना है पेज नंबर 7 और 8, जहाँ पे हमने ये फॉरवर्ड स्लैंट लाइन और बैकवर्ड स्लैंट लाइन दे रखी है। तो आप यहाँ पे पहले बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करवाएं और उनसे बोलने के लिए कहें कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन ट्रेस करते हुए रिपीट करें और बैकवर्ड स्लैंट लाइन के साथ भी सेम वैसे ही रिपीट करें। फिर एक बार आप इन एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लें। अगेन उनको कुछ आप पेंसिल, स्केल, जो पिछली बार आपने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए थे उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए अगेन इन लाइंस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर करें। फिर आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उन्हें यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए बोला है और आप उनकी हेल्प करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर लें। फिर जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे चॉक से इस तरह से ट्रेसिंग करेंगे 2 से 3 बार और बच्चों को बोलना है कि वो आपको फॉलो करें। ठीक है, ये था हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंट लाइन पे ट्रेसिंग। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेसिंग के लिए अभी हमारे बच्चे नर्सरी के हैं तो उन्हें पेंसिल नहीं देनी है, हमें उन्हें क्रेयॉन से प्रेफर करना है, क्योंकि पेंसिल थोड़ी हार्ड होती है। इससे हमारे बच्चों की जो छोटी मसल्स होती है, जो फिंगर टिप्स की जो मसल्स होती है वो भी उतनी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए हम क्रेयॉन्स यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो स्पेशली इस चीज़ का हमें नर्सरी में ध्यान रखना है कि अभी हम बच्चों को क्रेयॉन्स ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम जो एक्टिविटी ले रहे हैं वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू हमें बच्चों को बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लीजिए, सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर आप उनको बोलेंगे कि जो बच्चा बड़ी बिल्डिंग बनाएगा उसको और जो बच्चा छोटी बिल्डिंग बनाएगा उसको, दोनों को सामने दिखा करके बाकी क्लास को भी एक्सप्लेन करना है। और आप चाहें तो पहले आप और आपके को टीचर इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले आप बनाएं और बच्चों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है जिसको हम बिग बोलते हैं और जो छोटी बिल्डिंग है उसको हम स्मॉल बोलते हैं। तो किस तरह से दोनों की साइज़ में डिफरेंस है। एक बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो सेट है वो बनते बनते बिग हो गया है और दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो सेट है वो स्मॉल है, यानी कि वो छोटा है। तो इस तरह से बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें ग्रुप में बिठाएं, उन्हें दें। और जो बच्चे बिग बनाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक से बिल्डिंग, उन्हें बताना है कि उनके पास में बिग है, और जिन्होंने छोटा बनाया है उन बच्चों को बोल के बताना है कि उनका बिल्डिंग स्मॉल है। इस तरह से हमें बिग और स्मॉल यानी कि छोटा और बड़ा कॉन्सेप्ट हम बच्चों को क्लियर करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। तो जैसे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ में अभी जस्ट एक्टिविटी की है, तो आप यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स दिखाएं और उनके बारे में पूछें
कि अभी जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए थे तो किसके पास बड़ी थी, किसके पास छोटी थी। जो बड़ी साइज़ का होता है वो बिग होता है, जो छोटी साइज़ का होता है वो स्मॉल कहलाता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे दी गई पिक्चर्स पे फिंगर पॉइंट करवाएं और बच्चों को बिग स्मॉल पूछें। आप उनसे पूछें कि स्मॉल कौन सा है, तो बच्चे स्मॉल पे फिंगर पॉइंट करें। फिर आप उनसे पूछें कि विच वन इज़ बिग, तो वो बिग जो पिक्चर है उस पर फिंगर पॉइंट करेंगे। अपने को टीचर को भी बोलें कि वो ध्यान रखें कि हर एक बच्चा अच्छे से बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि जब आप फिंगर पॉइंट करवाएंगे तो जैसे आपने बोला बिग, तो उसकी फिंगर बिग पर ही जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलरिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्लास एक्टिविटी की पेज नंबर 18 पे हमने कलरिंग के लिए दिया है। एक में बड़ी गेंद को कलर करना है और एक में छोटी सेब को, यानी कि एक में हमने बिग टॉय को लेना है और एक में हमने स्मॉल एप्पल को लेना है। तो आप यहाँ पे बच्चों से बोलेंगे कि विच वन इज़ बिग, बच्चे बताएंगे दिस वन इज़ बिग। तो आपको कहना है कि जो बिग है उसमें कलर करना है और यहाँ दोनों में जो स्मॉल साइज़ का है उसको कलर करना है। ये था हमारा बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम एक्टिविटी। तो आज की आर्ट टाइम एक्टिविटी के लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है बलून और रेड वाटर कलर। तो आप बलून को फुलाएंगे और बलून को कलर में डिप करना है आगे से, और जो ये लाइन हमने दे रखी है आपकी आर्ट बुक के अंदर बच्चों की, उसमें आपको बलून की डबिंग करानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर स्प्रेड करें, बच्चों को सर्कल में बिठाएं, एक प्लेट में आप रेड कलर को मिक्स कर लें और 3-4 आप बलून ले लें, और आधे बच्चों के साथ आपका को टीचर भी बैठ सकता है इसी तरह से। फिर आप बच्चों की शीट्स ले लें, जैसे अगर आपके पास ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो 1 बाय 1 हर एक बच्चे को बलून दें और उनसे डबिंग की एक्टिविटी है इस तरह से कंप्लीट करवाएं। जब आप डबिंग करेंगे तो ये पैटर्न बनेगा, और आप बच्चों से पूछें कि वो डबिंग किस पे कर रहे हैं, बैकवर्ड स्लैंट लाइन पर, और कौन से कलर से कर रहे हैं, तो रेड कलर से कर रहे हैं, और किस चीज़ से कर रहे हैं कि बलून से कर रहे हैं। इससे हमारे बच्चों ने कलर और फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का दोनों का कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में अगेन हम बच्चों से बात करेंगे कि स्टोरी जो रोल प्ले था उसमें आपकी क्लास में से गॉड्स कौन बना था, किस तरह से दोनों बकरियों ने झगड़ा किया था, दोनों गॉड्स ने झगड़ा किया था और वो गिर गई, तो इससे झगड़ा करने से हमेशा नुकसान होता है। फिर था हमारा लैंग्वेज टाइम, जिसमें बच्चों को फॉरवर्ड और स्लैंट लाइन हमने बताई थी। प्ले टाइम में बच्चों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए थे और बिल्डिंग ब्लॉक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा था, बिग और स्मॉल का। और फिर उन्होंने नंबर टाइम में बिग और स्मॉल में कलरिंग की थी। और यहाँ पे आर्ट टाइम में उन्होंने बलून डबिंग की थी, और बलून डबिंग कौन से लाइन में किया था, तो वो था हमारा फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, और कौन से कलर से किया था, तो वो था हमारा रेड कलर। इस तरह से आपको बच्चों को रिफ्लेक्शन टाइम के बारे में बात करनी है। फिर है हमारा होमवर्क, तो आप मैसेज में इस तरह से टाइप करेंगे, क्लास डेट और डे मेंशन करना है। और होम एक्टिविटी टैबलेट में हमने दिया है ट्रेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लैंट लाइन्स ऑन पेज नंबर 14, यानी कि हमने यहाँ पे ट्रेसिंग दी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैंट लाइन पे। और पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है वो है कि बच्चों को उन्हें घर पे फॉरवर्ड और स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है, अगर इनसाइड द हाउस है, और अगर आउटडोर एक्टिविटी है, आउटडोर में वो अगर करवा रहे हैं तो उनको मिट्टी के अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है और बच्चों को उन पे वॉक करने के लिए बोलना है। ठीक है, ये था हमारा डे 13 का वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर क्लास। थैंक यू।